कि भरपूर मिले धन चाहे काला नसीब हो, भरपूर मिले धन चाहे काला नसीब हो, इस ठंड में हमको भी दुसाला नसीब हो। एक ही आरज़ू है इसे नए साल से, मेरे मित्र को भी अब साला नसीब हो। और साहित्य आज तक हुआ था, मैं वहां पर था पिछले दिनों, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। हरिओम पवार जी इस देश के बड़े वीरस के कवि हैं। ब्लास्ट के बाद साहित्य आज तक हुआ था, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मैं वहां गया हुआ था। तो कुछ मैं आज एक कटी पंतंग की तरह विकास जी उड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं किस जगह जाऊं, श्रृंगार से वीर रस से लेके हास्य रस सब में जाऊंगा मैं। थोड़ा क्रोध भी है सरकार को लेके। सरकार, देश जो है ना उपलब्धियों के दौर से गुजर रहा है। मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे और मोदी जी सुनते नहीं हैं। और स्वच्छ भारत का लोगों आपने देखा ही होगा, चश्मा गांधी जी का, जिस तरफ स्वच्छ है उस तरफ भारत है ही नहीं। ये हालात है हमारे देश के। तब मैं पढ़ता हूँ दिल्ली के ब्लास्ट के ऊपर, जब क्योंकि मैं उस जगह पे खड़े हुए चाय पिया करता था, कि हुआ क्या, एक आंकड़ों में हेर फेर सरकार द्वारा किया गया कि 8 को 18 बताया गया, 18 को 26 नहीं किया गया। एक्चुअल में होता क्या है, जिसके घर का आदमी जाता है उसके साथ क्या बीतता है, कि सुख भरपूर गया, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नौने ननिहालों की लगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, कि बाप की दवाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई। ऐसा दिल्ली में बम ब्लास्ट लाल किले पे हुआ ऐसा कि पूरे शरीर की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी ने मरा सरकार, मरने वाले घर की तो रोटियां चली गई, मरने वाले घर की तो रोटियां चली गई। सरा जोशी देश के बड़े व्यंगकार हुए थे, वो हमेशा बोलते थे कि भारत सरकार प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है, वो इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते। ये हालात देश के। अभी 20 रुपए की बोतल 15 में सरकार बेच रही है। ये हमारी उपलब्धि नहीं है सरकार की, प्रजातंत्र के गाल पे तमाचा है कि इतने सालों में सरकार जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं। और अब मैं अपने रंग पे आता हूं, जिस रंग का मैं शायर हूं। वैसे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे हो गए, इतने कवियों को सुनते हैं भोपाल से लेकर यहीं तक। तो तब मैं लिखता हूं कि जी नहीं सकता, कुमार भाई कहे कि जी नहीं सकता, जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं, मुझे कांटा बना के रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। और कट न पाई किसी से चाल मेरी, जो मुझसे नाराज उनके लिए पढ़ता हूं, कट न पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, और मेरे जुमलों से काम लेते हैं, बंद है जिनसे बोलचाल मेरी, कि मेरे जुमलों से काम लेते हैं। और दस्तार बोलते हैं सर की पगड़ी को। लोग पूछते हैं कि राजनीति पे कम क्यों लिखा जाता है कवियों द्वारा। राजनीति को हम पैर की जूतियां समझते हैं और दस्तार को सिर्फ पगड़ी, लेकिन जब जो कोई पगड़ी में हाथ लगाएगा तो जूतियां हाथ में हमें लेनी पड़ती है। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। क्या खुददारी पंक्तियां लिखा है किसी कवि ने, ये कुमार भाई की हैं, कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, बेशक कल मेरा होगा मगर सिर्फ आज उस पर है। उसे जिद थी झुकाऊं सर तभी दस्तार बख्शेगा, मैं अपना सर बचा लाया महल और ताज उसका है, मैं अपना सर बचा लाया महल और ताज उसका है। और राहत भाई कुछ पंक्तियां, परिवार हालात ये हो गए कि फेसबुक में 1000 दोस्त है, परिवार में बोलचाल बंद है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि जितने अपने थे सब पराए थे, हम हवा को गले लगाए थे। कि जितने अपने थे सब, आपकी खामोशी खली मुझे, कि जितने अपने थे सब पराए थे, हम हवा को गले लगाए थे। जितनी कस्में थी सब थी शर्मिंदा, जितने वादे थे सब झुकाए थे। जितने आंसू थे सब थे बेगाने, कि जितने आंसू थे सब थे बेगाने, जितने मेहमान थे बिन बुलाए थे, सब किताबें पढ़ी पढ़ाई थी, सारे किस्से सुने सुने सुनाए थे। एक बंजर जमी के सीने में हमने कुछ आसमां उगाए थे, मैं अकेला उदास बैठा था, सामने कह कहे लगाए थे। 2 बूंद प्यास की खातिर उम्र भर धूप में नहाए थे, हाशिए पे खड़े हमने खुद हाशिए बनाए थे। और हमारी महिला मित्र, क्योंकि है गलत, अपनी महिला मित्र के लिए पढ़ रहा हूं कि है गलत तुझको बेवफा कहना, हम कहां के दूल्हे दुलाए थे। और आज कांटों भरा सफर है, हमने गुल भी तो बहुत खिलाए थे। और उन्हीं राहत भाई का, उनको तो 7 साल बैन कर दिया गया। दिल्ली में सबसे बड़ा कवि सम्मेलन था लाल किले पर, तो उनको तो बैन कर दिया गया था कि दुनिया के हर एक इंतहा से गुजर थोड़ी जाएंगे,
दुनिया के हर एक इंतहा से गुजर थोड़ी जाएंगे, अरे तुझसे अब नहीं मिलेंगे क्या मर थोड़ी जाएंगे। कि दुनिया के हर एक इंतहा से गुजर थोड़ी जाएंगे, तुझसे नहीं मिलेंगे तो अब मर थोड़ी जाएंगे। उठने को तो उठ गए हैं महफिल से, मगर रात इतनी हो गई अब घर थोड़ी जाएंगे। कि उठने को उठ गए हैं महफिल से, मगर रात इतनी हो गई है घर थोड़ी जाएंगे। और जो अब मिली है उसका निभाएंगे साथ हम, तेरी तरह वफा से मुकर थोड़ी जाएंगे, तेरी तरह वफा से। पर उसका भी जवाब मुझे मिलता है कि मैं उसका हूँ वो इस एहसास से इनकार करता है। भरी महफिल में भी रुसवा मुझे हर बार करता है। यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझे से वो, लेकिन मुझे मालूम है फिर भी मुझी से प्यार करता है। मेरी पत्नी मुझे बोलती कि आप विरोध नहीं करते, आलोचना इतनी होती है, तो मैंने पत्नी को सुनाना चाहता हूँ ये कि जो मैं या तुम समझो लो इशारा कर दिया मैंने, जो मैं या तुम समझो वो इशारा कर दिया मैंने। भरोसा सिर्फ तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है हौसला है, लहर है हौसला है, मोहब्बत और दुआएं हैं। तालियां खुलनी चाहिए आप लोगों की। लहर है हौसला है, मोहब्बत और दुआएं हैं। कि लहर है हौसला मोहब्बत और दुआएं हैं। किनारा करने वालों पे किनारा कर लिया हमने, किनारा करने वालों पे। कि मैं अपने गीत गजलों से, मैं सुनाता हूँ, वाह वाह करना पड़ेगा आपको। नहीं, वो मुलायम सिंह की सरकार में विकास जी जूते हुए कवि सम्मेलन हुआ था उनकी सरकार के टाइम पे। तो क्या हुआ कि वहां पे कवि सम्मेलन के बाद रामलीला होती थी, तो रावण के दरबार में अंगद खड़ा होना था। अंगद बीमार पड़ गया, अब क्या करे, बड़ी धर्म संकट। तो जाटों का लड़का जो नाव खेते ना, उनका लड़का पकड़ लाए कि भाई तू बन जा अंगद। बोले साहब हमको तो डायलॉग आता है, पंडित जी पीछे पर्दे के बोल देंगे, वैसा वैसा बोल देना, काम हो जाएगा। बोले मैं तो भूल जाऊंगा डायलॉग पंडित जी, पर मैं तुम्हें रटवाता हूँ। तो पंडित जी ने पर्दे के पीछे से उस केवट को रटवाया और उसको खड़ा कर दिया रावण के दरबार में। सामने रावण, पीछे पंडित जी और मंच पर खड़ा है केवट। अब पंडित जी पर्दे के पीछे से बोल रहे हैं, बोल बोल दुष्ट राक्षस राज रावण, माँ सीता जगत जननी है, भगवान राम स्वयं मर्यादा पुरुषों मित्र के अवतार हैं। माँ सीता का हरण करके तूने मृत्यु को आमंत्रित किया है, समय रहते भगवान राम को माँ सीता लौटा दे वरना तेरा वंश नाश हो जाएगा। इतना रंबा डायलॉग तो केवट भूल गया। आप क्या करे, सिर खुजाए। वो बोला ऐसा है रावण, जैसा जैसा पीछे से पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा करो, तेरा नाश हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तालियां हो जाए, वाह वाह करते रहो और हंसी हमेशा रहो। कि किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना कुछ भी कहता है मुझे अपनी समझ ये है, तुझे मेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है। कि आएगा गुफ्तगू का सलीका तो एक दिन, शायद बहुत जरूर, महसूर अफरीदी का लिखा हुआ कि आएगा गुफ्तगू का सलीका तो एक दिन, शायर बहुत जरूरी है। खानदान में रहता एक कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में, उसका गुरूर रहता है कि बदलने को तो इन्हें आंखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी, जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। न पाने की खुशी है कुछ, समय आप बता दीजिए, मैं तो पढ़ता रहूंगा, मैं उस रंग में आया हूँ आज, बाकी आपको पता है जी। कि न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है, ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कसम कस है रोज जीने रोज मरने में, मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मैं एक अनुभव पढ़ देता हूँ, मैं इस समय ऐसा क्यों हो गया, मैं श्रृंगार रस से बीर रस में तो चला ही गया और हास्य रस में, कि उन्होंने कविता कुमार भाई ने बहुत पहले गाई थी, हालांकि मुझे कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, जीना मरना खोना पाना चलता रहता है, सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है, मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। और जिन नजरों ने रोग लगाया गजले कहने का,
आज तलक उनको नजराना चलता रहता है। और लोग बाग भी वक्त बिताने आते रहते हैं, अपना भी कुछ गाना वाना चलता रहता है, अपना भी कुछ गाना वाना चलता रहता है। तो शायरी महफिल है और मैं लास्ट में कुछ और पढ़ना चाहूँगा, लेकिन फिलहाल मंच समय सीमित है, तो कृपया स्वागत है। बहुत